हुस्न की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुस्न की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये किबरिया की नायत है, ये किबरिया की नायत है और मुसलसल है। हुस्न की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो, नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो। या मांगने की इजाजत है और मुसलसल है। हुस्न की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। फिर अल-अजल की सदाओं का शोर है हर सू, फिर अल-अजल की सदाओं का शोर है हर सू। हुसैन तेरी ज़रूरत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। इबादतों की इबादत हुसैन का मातम, इबादतों की इबादत हुसैन का मातम। ये मेरी माँ की नसीहत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। और ये शेर बतौर खास बता दिया है नबी के तवील सजदों ने, बता दिया है नबी के तवील सजदों ने। हुसैन रूह इबादत है, हुसैन रूह इबादत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होता, खुदा का शुक्र कभी भी क़ज़ा नहीं होता। मेरी नमाज विलायत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। अदू समझता है हम
हुजूर ये तो शहादत है, हुजूर ये तो शहादत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये अर्श कुर्सियो कौसर ये सलसबील तेरी, ये अर्श कुर्सियो कौसर ये सलसबील तेरी। हुसैन तेरी हुकूमत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है। शब्बीर हैं, अकबर हैं, अब्बास हैं, असगर हैं। शब्बीर हैं, अकबर हैं, अब्बास हैं, असगर हैं। ज़हरा के गुलिस्तां में बेबंद 72 है। और तादाद बताइए शब्बीर के लश्कर की, तादाद बताइए शब्बीर के लश्कर की। इस वास्ते चादर में बेबंद 72 हैं, इस वास्ते चादर में बेबंद 72 है। एक नारे सलवार। अब्बास से एहसास वफा लेते हैं, शब्बीर से जीने की दुआ लेते हैं। अब्बास से एहसास वफा लेते हैं, शब्बीर से जीने की दुआ लेते हैं। और क्या हमको मिटाएगा ज़माना क़ायम, क्या हमको मिटाएगा ज़माना क़ायम। हम तो फ़ातिमा ज़हरा की दुआ लेते हैं, हम तो फ़ातिमा ज़हरा की दुआ लेते हैं। एक नारे सलवार। ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसर। ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसर। मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है, मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है। और फ़र्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में, फ़र्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में। एक है नहजुल बलागा, दूसरा कुरान है। एक है नहजुल बलागा, दूसरा कुरान है। एक नारे सलवार। चढ़ के नेज़े पे तिलावत तय खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पे तिलावत तय खंजर सजदा। इस तरह इश्क का इजहार नहीं, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। और चाहने वाले खुदा के तो बहुत है, लेकिन चाहने वाले खुदा के तो बहुत है, लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता, कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। एक नारे सलवार। खुदा परस्त वफ़ाए अमीर याद रहे, खुदा परस्त वफ़ाए अमीर याद रहे। ज़माने भर को नबी का वज़ीर याद रहे, खुदा परस्त वफ़ाए अमीर याद रहे। ज़माने भर को नबी का वज़ीर याद रहे। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर। नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे, नमाजियों को
अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहाँ नहजुल बलागा है वहीं कुरान रखते हैं। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहाँ नहजुल बलागा है वहीं कुरान रखते हैं। अली ने दोष अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। अली ने दोष अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। कहावत थी कि बस कुरान पे कुरान रखते हैं। कहावत थी कि बस कुरान पे कुरान रखते हैं। और अज़ादारों के घर मारूफ फाका हो नहीं सकता। अज़ादारों के घर मारूफ फाका हो नहीं सकता। हसन के नाम का ये घर में दस्तरखान रखते हैं। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसीबत की घड़ी मुसीबत की घड़ी मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए। मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए। तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। मुसीबत की घड़ी गुजर जाना ही लिखा है जवानी में। अगर यारा गुजरने से अली अकबर के पहले माँ गुजर जाए। मुसीबत की घड़ी वही अंदाज़ा कर सकता है दर्द क़ल्ब लैला का नज़र के सामने जिसके जवां बेटा से ना खाए। इसे तो खाके दश्ते करबला में खून होना है। कोई लैला से कह दे
जुल्फ अकबर को न सुलझाए, मुसीबत की घड़ी ज़ईफ़ी में जवां की लाश उठाना एक क़यामत है। ये दिन अल्लाह दुनिया में किसी को भी न दिखलाए। ज़मीं थर्रा गई अकबर का लाशा रख के रेती पर हुसैन ने अली जब शुक्र का सजदा बजा लाए, मुसीबत की घड़ी संभल कर खींचिएगा क़ल्ब अकबर से सिना मौला उलझ कर, नो के नेज़ा में जिगर बाहर ना जाए, मुसीबत की घड़ी और शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए, मुसीबत की घड़ी। हज़रात, 4 मिसरे के साथ मैं अपने आज के ख़तीब फ़िक्र नज़र को दावत शुहदाए करबला दे रहा हूँ कि रोज़े आशूरा जो कर ली दोस्ती शब्बीर से, रोज़े आशूरा जो कर ली दोस्ती शब्बीर से, हुर ने फिर पाई सदा की ज़िंदगी शब्बीर से, हुर ने फिर पाई सदा की ज़िंदगी शब्बीर से। और 2 मिसरे देखें कि हो तहारत में किसी की गर कमी तो और है, हो तहारत में किसी की गर कमी तो और है, वरना हो सकती नहीं है दुश्मनी शब्बीर से, वरना हो सकती नहीं है दुश्मनी शब्बीर से। आइए सर, और अंदर आ जाइए और सर क्या जी। बहुत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतिल किराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्की अल मदनी अल अरबी अल क़रशी अल हाशिमी अत्तहिय्यत तहामी अबिल क़ासिम वहल बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमीन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लहुम जमीआ अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमे से ज़्यादा तो माइक है। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद ज़ामिन हुसैन नकवी इब्न सैयद यूसुफ हुसैन नकवी को एक बुलंद तरीन मिल के सलवात पढ़ने हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम वाजिबुल क़द्र सामईन दुआ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा। हाँ थोड़ा यकीन मानिए इसके लिए अगर उम्र नूह भी इनायत हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी गुजार दें फिर भी अल्लाह के एहसान का बदला कम नहीं होगा, इसलिए कि उसने हमें फ़र्श-ए-आज़ा जैसी नेमत इनायत फरमाई। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक हमने चुन लिया आदम को, नूह को, इब्राहीम को और मूसा को। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया आगे चल के या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरक, ऐ मरियम अल्लाह ने तुम्हें पाक भी कर दिया और मुस्तफ़ा भी बना लिया। मैंने गालिबन चौथी मजलिस है, मुझ जैसे तालिब इल्म को आप सुनने आ रहे हैं, शुक्रगुज़ार हूँ आपका। कल की गुफ्तगू यहाँ पहुँची थी कि सलमान ने पूछा मौला मोमिन कौन है। मौला कायनात ने कहा सलमान हमारे शियों की कुछ अलामतें हैं, अगर ये अलामतें उनके अंदर हों तो वो मेरे शिया हैं, अगर ना हो तो मेरे शिया नहीं हैं। मौला क्या अलामत है, जैसे 2-4 अलामत बताएं। अली ने कहा सलमान अल अलामतुल अव्वल अश्शजात, सलमान जो अली को चाहेगा वो बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं होगा। मौला ने कहा कि जो अली को चाहेगा वो बहादुर होगा,
बुज़दिल नहीं होगा। अल अलामतुस्सानी तवक्कुल, सलमान जो अली को चाहेगा अली के ऊपर भरोसा रखेगा। सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूँ, इतने चुपचाप सुन रहे। अल अलामतुस्सालिस अल इताअत, सलमान जो अली को चाहेगा वो अली की इताअत करेगा। मैंने 3 अलामतें पढ़ी हैं। अली ने कहा सलमान पहली अलामत है शजाअत, जो अली को चाहेगा बुज़दिल नहीं, बहादुर होगा। सलमान ने कहा मौला आपकी नज़रों में बहादुर कौन है? देखिए इस इंतज़ार में न रहा करिए कि मौलाना आधा घंटा तमहीद बनाएंगे और बहकाएंगे हमको, उसके बाद एक नुक्ता मारेंगे। तो शुरू ही से वो बहकाने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। शुरू ही से आप फ़ज़ाइल सुनिए और महसूस होइए, कोई तमहीद नहीं। जब आप वक्त से आ रहे हैं तो कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं। मौला आपकी नज़रों में बहादुर कौन है? अली ने कहा सलमान मेरी नज़रों में बहादुर वो है जिसके दिल में मौत का डर न हो। अब जो चुप है उनका इलाज मेरे पास नहीं है, उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ। सलमान जिसके दिल में मौत का डर न हो वो है बहादुर। सलमान ने कहा मौला दुनिया में कौन इंसान है जिसके दिल में मौत का डर न हो? आप चुप रह के बताइए, मेरी तरफ से इजाज़त है। सलमान ने कहा मौला कौन सा इंसान है जिसके दिल में मौत का डर न हो? अली ने कहा सलमान मौत का डर उसी के दिल में नहीं होता जिसको कब्र में अली के आने का यकीन हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा हैदर। मौत का डर उसी के दिल में नहीं होता जिसको कब्र में अली के आने का, जिसे यकीन है वो बोले भाई, यकीन होता है। इसलिए कि जहां अली है वहां डर कैसा, जहां अली है वहां वहशत कैसी, जहां अली है वहां दहशत कैसी। पता नहीं कहां बैठ के जुमला आपने सुन लिया। जहां अली है वहां दहशत कैसी, जहां अली है वहां वहशत कैसी। अब हदीसों में भी आया है, और जितना हदीस में आया है उससे ज़्यादा लोग डरा देते हैं। क्या बात है, वाह। बड़े बड़े सांप आते हैं, बड़े बड़े बिच्छू आते हैं। भैया हम मना नहीं कर रहे हैं, आते हैं। छठे इमाम से पूछा गया मौला जो अल्लाह अपने बंदे को इतना चाहता है कि वो कहता है कि मेरे बंदा जब मर जाए तो जोर से रगड़ के ना नहलाना। अब मैं आपका चेहरा पढ़ूंगा। छठे इमाम से कहा किबला ये बताइए जो अल्लाह अपने बंदे को इतना चाहता है कि वो कह रहा है जब मर जाए तो जोर से रगड़ के ना नहलाना, मेरे बंदे को तकलीफ होगी। तो वही अल्लाह अपने बंदे के कब्र में सांप बिच्छू कैसे पैदा कर देता है? छठे इमाम ने कहा तेरा दिमाग खराब है, किसने कहा कि अल्लाह पैदा करता है? फिर परवरदिगार ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ये परवरदिगार का जो फरमान है कि कब्र में सांप बिच्छू आएंगे तो ये क्या गलत है? कहा नहीं गलत नहीं है। कहा मौला फिर पैदा कैसे होते हैं? छठे इमाम ने कहा इंसान इसी दुनिया से सांप भी ले जाता है, बिच्छू भी ले जाता है। सलामत रहे, खुश रहे, सलीम भाई। देखिए कुछ लोगों से अपील ये है कि मजलिस में ऐसे बैठा करें कि दूसरे दिन ना आए तो खतीब सोचे कि वो क्यों नहीं आए। ऐसे ना बैठिए कि खतीब सोचे अच्छा हुआ नहीं आए। सलवात पढ़े बाबा से बुला मिल के। और कभी कभी कोई चुप रहता है ना, तो मैं इतना दिल से उसको दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे इसे अल्लाह खतीब बना दे। और ये पढ़े मैं नीचे बैठ के दाद न दूँ, फिर इसको समझ में आए कि कैसा लगता है। सलमान उसी के दिल में मौत का डर नहीं होगा जिसको कब्र में अली के आने का यकीन होगा। जहाँ अली है वहाँ दहशत कैसी। छठे इमाम ने कहा इंसान अपने आमाल से, इंसान दुनिया में अली को छोड़ के
ओहो, सांप भी खरीदता है, बिच्छू भी खरीदता है, कीड़े भी खरीदता है, मकोड़े भी खरीदता है, और कब्र में लेके सलवार पढ़ दे बहुत बिठा लीजिए, वहीं बिठा लीजिए, जगह दे दें, जगह दे दें। हबीब इब्ने मज़ाहिर की तासी हो रही है, जगह दे दूँगा। सांप भी ले जाता है, बिच्छू भी ले जाता है, अपने अमाल से खरीद के ले जाता है। अब लोग डरा देते हैं, सांप आएगा, भैया आएगा। देखिए, मैं दुनिया का जिम्मेदार तो नहीं हूँ, आपका हूँ। दुनिया की कब्र में आए चाहे ना आए, मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि नहीं आएगा, सिर्फ अली को चाहे लेना बस। इसलिए कि जहाँ अब अगर कोई चुप रहेगा, मैं समझूंगा कि आएगा। ठीक है, जहां अली है वहां सांप नहीं आएगा। कहने लगे ये क्या दलील है? मैंने कहा एक बार आया था तो अली ने कल्ले फाड़ दिए। एक बार आया तो अली ने कल्ले फाड़ दिए। अब दोबारा जहां अली है वहां सांप नहीं। ये तारीख है। हाँ ठीक है, मौला ने कहा है कि मैशर में हम हैं, बरज़ख का इंतज़ाम करके आना। लेकिन अली को चाहो दिल से, वोट लगा के नहीं। कि वोट लगा लिए हैं कि शामिल हो जाए शियत में। क्या बात है? वोट लगाने से कोई शिया नहीं होता। जुमला बदल के कह दूं, वोट लगाने से कोई शिया नहीं होता। उस दिन मैंने पढ़ा था, अगर वोट लगाने से लोग शिया होते तो वसीम रिजवी त्यागी ना बनते। तो वोट से कुछ नहीं होता। उसी को कब्र में आने का यकीन होगा, अली के आने का यकीन होगा, उसी के दिल में मौत का डर नहीं होगा। सलमान दूसरी अलामत है, अल अलामतुस सानियत तवक्कुल। जो अली को चाहेगा वो अली की बात पे भरोसा रखेगा। जब कातिल तेरी गर्दन पे खंजर रख दे तो बुला। कल वाली बात याद है ना, वहीं से जोड़ लो। जब कातिल तेरी गर्दन पे खंजर रख दे तो बुला। ना बचाऊं तो अली ना कहना। दूसरी अलामत है भरोसा, तीसरी अलामत है इताअत। अली की पहले शिया की पहली अलामत है बहादुरी, बुज़दिल नहीं, डरपोक नहीं, बहादुर होगा। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ मौलाए कायनात के सहाबी, दोनों आंखें चली गई हैं, नाबीना है। एक जंग सिफ़ीन में तीर लगा, आंख चली गई। एक और जंग में लगा, नाम नहीं ले रहा हूं, आंख चली गई। अली के लश्कर के बहुत बहादुर सिपाही, दोनों आंखें अल्लाह ने ले ली। शाम आए तो शाम का एक फकीर, अब मैं यकीन मानिए कि अफसोस होने लगता है यार। शाम का एक फकीर, अली का दुश्मन फकीर ही होगा। शाम का एक फकीर, उसने अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को रोक के कहा, अब्दुल्ला रुको, मुझे पहचाना? उसने कहा आवाज से पहचान रहा हूं। आंखें नहीं है। कहा अब्दुल्ला कुरान पढ़ते हो? कहा पूरा याद है। अली के साथ रहने का फायदा ही क्या है? जिसने जिंदगी भर पूरा कुरान देखा हो। नहीं यार, मेरी बात नहीं पहुंच पा रही आज को देखा। जिसने पूरा कुरान देखा हो, अली का चेहरा है कुरान, पूरा याद है। क्या कुरान की एक आयत है? क्या आयत है? अल्लाह जब कोई नेमत लेता है तो या तो उसके जैसी देता है या उससे अच्छी देता है। अब्दुल्ला ने कहा हाँ आयत तो है। कहा आंखें नेमत हैं कि नहीं? कहा है। कहा अल्लाह ने अली के चक्कर में तुम्हारी दोनों आंखें ले ली, और उसके बदले में कौन सी नेमत दी? हाथ जुड़े।
अगले साल तक भी दाद दें तो कीमत नहीं है अब्दुल्ला इब्न अफीफ के जुमले की। अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा दोबारा सवाल कर। उसने कहा आंखें नेमत है, कुरान का दावा है नेमत लेता हूँ तो या तो उसके जैसी देता हूँ या उससे अच्छी देता हूँ। अल्लाह ने अली की मोहब्बत में तुम्हारी दोनों आंखें ले ली, उससे बड़ी नेमत क्या दी या उसके जैसी क्या दी? अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा हे फ़कीर शाम, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस सामने है, मैं देख नहीं रहा हूँ। भैया कहाँ पढ़ूँ जाके मैं? मिल के नारा लगा दे, मिल के नजफ रसा। ए शाम के फकीर, इससे बड़ी नेमत अल्लाह और क्या देगा कि तू मेरे सामने है। मैं देख नहीं रहा हूं। सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि तुझे ना देखूं। ये है बहादुरी। ऐसे होते हैं अली के शिया। जालिम का दरबार भी हो तो तकैया ना हो। ना यार ना। थोड़ा सा पैसा देखा अकीदा मोड़ लिया, थोड़ा सा मजमा अलग देखा अकीदा मोड़ लिया ना। जालिम का दरबार हो, ऐसा कोई शिया नजर आया जिसके दिल में मौत का डर न हो, अली के ज़ात पे बिल्कुल पक्का वाला भरोसा हो? दुनिया में कोई दिखा नहीं। एक नजर आया, कौन? इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। इस ज़ात पे मुसलसल हमले हो रहे हैं। आप अगर ये कहिए कि ना पढ़िए तब भी मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे ऊपर दिफा वाजिब है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं जनाब मुख्तार। आलम यह है, सर का बाल खींचा जा चुका, गर्दन तलवार पे रखी जा चुकी। जब तेरी गर्दन पे कातिल खंजर रख दे तो बुला। भूल गए हैं कल वाली मजलिस, भूल गए क्या इतनी जल्दी? कातिल गर्दन पे खंजर रखे, बाल खींचा हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए। अब अगर आप थकाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इब्ने ज़ियाद तू क्या, अगर मलकुल मौत भी आ जाए तो मुझे नहीं मार पाएगा। क्यों? मेरे मौला अली ने कहा है मुख्तार जब तक 3,83,000 हुसैन के दुश्मनों को नहीं मारेगा, मुख्तार तुझे मौत नहीं आएगी। इब्ने ज़ियाद मैंने मारा नहीं तुझ जैसे एक को भी। शिया कौन है? मौत का डर ना हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तलवार गर्दन पे है, मौत सर पे है, तुम में अभी भी अली के बात पे भरोसा है? ना यार, मौजू सुनने का आदी बनाइए। तुम्हें अब भी अली के कौल पे भरोसा है? मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद इस वक्त मुझे अली के कौल पे इतना भरोसा है कि अगर तू मुझे 70,000 मरतबा कत्ल करेगा अल्लाह मुझे फिर जिंदा करेगा। इब्ने ज़ियाद अगर तू मुझे 70,000 मरतबा कत्ल करेगा अल्लाह मुझे फिर जिंदा करेगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं कत्ल करूंगा, देखूं कौन बचाता। मुख्तार ने कहा वही बचाएगा जिसने जमानत ली। ना यार ना, मैंने सोचा था कि तड़प जाएंगे। जिसने जमानत ली है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं मारूंगा, देखूं कौन बचाता है। मुख्तार ने उसको देख के कहा ए इब्ने ज़ियाद वहीं बैठ जा, नहीं इस कोने से एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। ना यार आज पता नहीं आप कुछ खा के आए हैं या पहुंचा नहीं पा रहा हूं। इब्ने ज़ियाद वहीं बैठ जा,
नहीं इस कोने से एक सांप आएगा तुझे काट लेगा। कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद बैठ भी गया। नहीं पहुंची बात खुदा की कसम। कयामत तो तब हो गई जब इब्ने ज़ियाद डर के बैठ भी गया। बैठा क्यों? उसने कहा ये वो कह रहा है। ओहो। अब इब्ने ज़ियाद ने एक जल्लाद से कहा आगे बड़ी से कत्ल कर। जल्लाद आगे बढ़ रहा है तलवार लेके, मुख्तार मुस्कुरा रहे। जल्लाद और करीब आया, मुख्तार और मुस्कुराया, और करीब आया और मुस्कुराया। अन करीब था कि तलवार मुख्तार की गर्दन पे चले। जल्लाद का पैर उलझा। मौजू तो जहन में है ही नहीं है, आप पता नहीं कहाँ बैठे। जल्लाद का जहन पैर उलझा, जमीन में गिरा, उसकी तलवार उसके पेट में गई, गिरा मर गया। मुख्तार जोर से कहा लगा के हंसने लगे। शिया कौन है जिसे अली के ऊपर भरोसा हो? जोर से हंसने लगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार तेरा दिमाग खराब है, मेरा जल्लाद मर गया, तू हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? मुख्तार ने कहा इब्ने ज़ियाद ये सोच के हंस रहा हूँ कि अगर एक एक करके पूरी दुनिया आती रही तो दुनिया मर जाएगी, मुख्तार जिंदा रहेगा। पहुंच गई हो बात। अगर एक एक करके पूरी दुनिया आती रही तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं जिंदा रहूंगा। क्यों? मेरे मौला ने कहा है जब तक हुसैन के दुश्मनों को नहीं मारेगा। अली का शिया कौन? जिसको भरोसा हो अली के ऊपर। जल्लाद मर गया, इब्ने ज़ियाद ने दूसरे जल्लाद से कहा तू जाके कत्ल कर। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने इसको देखा नहीं अभी, मुझे मरना नहीं है अभी। कोई दरबार में कत्ल करने के लिए मुख्तार को तैयार नहीं। इब्ने ज़ियाद उठ नहीं सकता, सांप काट लेगा। हाय हाय हाय। जल्लाद जाएगा नहीं, उसे अभी मरना नहीं है। अब इब्ने ज़ियाद ने उसको देख के कहा मुख्तार मैंने बहुत अली वालों को मारा, तुम अली वालों में एक अलामत देखी हो, बताओगे क्यों, क्या वजह क्या है? कहा कौन सी अलामत? कहा तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? चलिए खैर। मुख्तार ने कहा कि इब्ने ज़ियाद बता दूं? कहा हाँ बताओ। कहा तेरी बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी इसमें क्या है? कहा नबी की हदीस सुनी है तूने? कौन सी हदीस? अल अली माल हक। जो कल थे वो तो बोले तकरीर से जब मिल रही है बात। अल अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। कहा हाँ सुनी है मैंने। कहा सुन इब्ने ज़ियाद, अली के जाने के बाद, अब इस पे जो चुप रहेगा मैं समझूंगा मजलिस देखने आया है, सुनने नहीं। इब्ने ज़ियाद अली के जाने के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। जो ना मिलना चाहता हो वो ना बोले। इब्ने ज़ियाद अली के जाने के बाद अली का हर शिया अली से मिलना चाहता है। तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है, मोहम्मद कहते हैं जहाँ जहाँ हक है वहाँ वहाँ अली है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नजफ रसा नारा, नारा हैदर। इब्ने ज़ियाद तू तलवार चला के हमें मौत के घाट उतारता है। कुरान कहता है कि मौत हक है, मोहम्मद कहते हैं जहाँ जहाँ हक है वहाँ वहाँ अली है। अब ये बता अली से मिल के रोया जाता है कि मुस्कुराया जाता है? मुस्कुराया जाता है ना। इतने में तवज्जो, ये हाथ जोड़ रहा हूँ,
इतने में एक खत आया इब्ने ज़ियाद के सामने। इब्ने ज़ियाद ने खत को पढ़ा, लिखा हुआ था, इब्ने ज़ियाद अगर मुख्तार अपनी तरफ से कहता है 3,83,000 लोगों को मारेगा तब भी इसको छोड़ दो, क्या बात है, वाह वाह वाह, इसलिए कि ये पागल है। क्या बात है, वाह वाह वाह, नहीं पहुंचे आप खुदा की कसम। अगर अपनी तरफ से कहता है कि मारेगा तो इसे छोड़ दो, इसलिए कि पागल है, मजनून है। मजनून का कत्ल जायज नहीं है, मजनून का कत्ल जायज नहीं है। और आगे लिखा था कि अगर ये कहता है अली ने कहा है कि कत्ल करेगा तब भी छोड़ दो। कहा क्यों? कहा जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा। हैदर छोड़ देना इसको। क्यों? जो अली ने कहा है वो हो के रहेगा, इसलिए कि जो इन्होंने कह दिया वही है वक्त का मुकद्दर। कैसे सुन रहे हैं? जो इनके लबों से निकला वही है वक्त का मुकद्दर। सातवें इमाम कैद खाने में एक आदमी आया, कहने लगा बाहर तो आप लंबी लंबी तकरीर करते हैं कि हमारे हाथ में ख़जाने हैं खुदा के, हम ये मालिक ये मालिक ये मालिक ये मालिक, यहाँ कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, इतनी बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। सातवें इमाम ने कहा हमें मजबूर मत समझ। अब जो मार्फत की दुनिया में पर लगा के उड़ रहा है बोले हमें मजबूर न समझ। अगर मैं कह दूं ये दीवार सोने की हो जाए, अगर मैं कह दूं ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, वो हो गई। ना ना ना, दाद तो अभी देना है आपको। मौला ने कहा अगर मैं कहूं दो आदमी, अगर मैं कहूं ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, वो हो गई। मौला ने दीवार से पूछ लिया, चुपचाप बैठे रहेंगे कोई बात नहीं। मौला ने दीवार से पूछा कि मैंने मिसाल दी थी, ये नहीं कहा था कि हो जा, तो मेरे हुक्म का इंतजार करती। जब मैं कहता कि हो तो हो जाती। दीवार ने अरबी में जवाब दिया, पता नहीं कहाँ बैठ के सुन लिया आपने। दीवार ने अरबी में जवाब दिया, मौला जब आपने कहा कि अगर मैं कहूँ ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, मैं इंतजार कर रही थी कि आप कहें कि हो जा। तभी इसने अपने दिल में सोचा कैसे होगी, मैंने हो के बताया ऐसे। सब जाते हो यार जल्दी से। मौला मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप कहें कि हो जा। तभी इसने सोचा दिल में कैसे होगी, मैंने हो के बताया ऐसे होगी। मुस्तफ़ा कौन कौन? आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा। मूसा क्यों मुस्तफ़ा? चौथे दिन बात आई। मूसा क्यों मुस्तफ़ा? कहा मूसा वो नबी है जिनके लिए अल्लाह ने डंडा नाजिल किया। अरे भैया आसा को डंडा कहा जाता है यार, जो आप आसा कहते हैं अरबी में उसी को डंडा कहा जाता है, उसी को लाठी कही जाती है कहीं, और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आसा। अल्लाह ने पहले नबी है मूसा जिनके लिए आसमान से आसा नाजिल किया, लाठी नाजिल की, तो जिसके लिए लाठी आए वो तो मुस्तफ़ा। अब अगर यही है तो मेरा साथ दीजिएगा। जिसके लिए आसा आए वो तो मुस्तफ़ा, जिसके लिए जुल्फ़िकार आए। अल्लाह अकबर। अरे
देखिए कुछ जवानों को शर्म आनी चाहिए चचा को देख के, इसलिए कि इस बुजुर्गी में जनाब हबीब की तासी हो रही है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जवानी बार दी जब से, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जवानी बार दी जब से, हमारी कौम में जज्बात का बूढ़ा नहीं मिलता। बूढ़ा नहीं मिलता और बूढ़ा होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बूढ़े जन्नत में जाएंगे नहीं। इसलिए कि अली का इश्क कभी बूढ़ा नहीं होने देता, सब जवान होके जाएंगे। मूसा क्यों मुस्तफ़ा का अल्लाह ने उनके लिए आसा नाजिल किया, तो जिसके लिए आसा आए वो मुस्तफ़ा, जिसके लिए अल्लाह जुल्फ़िकार भेजे और कसीदे के साथ भेजे। देखिए मूसा के पास है इस्मत सुगरा, ये थोड़ा अदब बहस है। मूसा के पास है इस्मत सुगरा, इस्मत सुगरा और है इस्मत कुबरा और है। नबियों के पास है इस्मत सुगरा, अहले बैत के पास है इस्मत कुबरा। सलीम भाई दुआ चाहता हूँ आपको। इस्मत सुगरा है नबियों के पास, इस्मत कुबरा है अहले बैत के पास, इमामों के पास। इस्मत सुगरा की खासियत है वो खुद तो बच जाएगा, देखिए कुछ भैंस छेड़ के मैं फंस जाता हूँ खुदा के साथ। इस्मत सुगरा की खासियत है, तारीफ है कि वो खुद बच जाएगा, दूसरे को नहीं बचा सकता। लेकिन इस्मत कुबरा खुद भी बचेगी। ना 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 ना, बगैर दलील के तो बात मनवाता ही नहीं हूँ मैं। इस्मत कुबरा खुद भी बचेगी, अपने मद्दे मुकाबिल को भी बचाएगी, अपने साथ वाले को भी बचाएगी, अपने साथ वाले को भी बचाएगी। इस्मत सुगरा खुद बचेगी, इस्मत कुबरा सबको बचाएगी। यूसुफ के पास है इस्मत सुगरा। जुलैखा ने यूसुफ को जब दौड़ाया, यूसुफ भाग रहे हैं पीछे पीछे जुलैखा, यूसुफ तो बच गए। यार ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने। यूसुफ ने खुद को बचा लिया, जुलैखा का दिमाग नहीं बदल पाए। ना यार ना, यूसुफ खुद तो बच गए, जुलैखा को नहीं बचा पाए। जुलैखा ने फौरन यूसुफ के खिलाफ गवाही दे दी कि ये जवान मुझे छेड़ रहा था। ये है इस्मत सुगरा कि जो खुद तो बच गई, यूसुफ को न बचा पाई। और ये है इस्मत कुबरा, सातों इमाम के कैद खाने में एक फाहिशा औरत गई तो फाहिशा थी, निकली तो मोमिना। पूरी बात हो गई यार। ये इस्मत सुगरा है, यूसुफ खुद बच गए, उसे नहीं बचा पाए। ये इस्मत कुबरा है, सातों इमाम के कैद खाने में गई तो फाहिशा थी, लौटी तो मोमिना थी। इसलिए कि जैसे ही पहुंची क्या देखा, जैसे ही ये अल्लाह का बंदा सजदा करता है, कैद खाने की दीवार सजदे में जो शमा जल रही है वो सजदे में, एक खूबसूरत खूबसूरत हूरें साथ में सजदे में। इसने अपने जब सुबह हुई, हारून रशीद ने बुलाया, कहा क्या हुआ, मेरा मकसद खराब हो गया। कहा क्यों, तुझे तो मैंने किस काम के लिए भेजा था। फौरन उसने कहा खुदा तेरे ऊपर लानत करे, तू तो मुझे जहन्नम के बहुत करीब छोड़ आया था। वो तो अल्लाह इस बंदे का भला करे कि जो मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले आया। हारून रशीद ने पूछा क्या हुआ, तेरी तरफ मरगूब नहीं हुआ, तुझे देखा नहीं। फौरन उस आबेद ने कहा तेरे ऊपर लानत हो, जो बशर हूरों को न देखे वो मुझे क्या देखेगा। मैं देख रही थी उसके सामने हूरें बैठी हुई हैं, लेकिन जो हूरों को नहीं देख रहा,
वो मुझे क्या देखेगा। अल्लाह अकबर। देखिए खुदा की कसम अजीब मंजिल है। मूसा मुस्तफ़ा है इसलिए कि अल्लाह ने असा दिया। असा का कमाल क्या है? आसा का कमाल है स्मार्टफोन वाला। कुछ भी हर चीज बटन दबाया सब। खाना चाहिए असा ने दे दिया। साया चाहिए अरे असा ने फौरन साया कर दिया। मुझे सेब खाना है सेब आ गया। अंगूर खाना है अंगूर फल गया। ना यार पता नहीं कैसे बैठे। मुझे धूप लग रही है साया हो गया। मेरे पास तकिया नहीं है तकिया हो गया। फिरौन के दरबार में कोई और असलाहा नहीं है। अल्लाह ने कहा फेंक दो अजदा बन गया। अजदा बन गया। मूसा ने फेंक तो दिया यार पता नहीं कहाँ बैठ गया। मूसा ने उसे फेंक तो दिया जल्दी से जब बन गया अजदा। अब जब अल्लाह ने कहा उठाओ पता नहीं कहाँ बैठ के सुनने का जुमला। अब जब अल्लाह ने कहा उठाओ तो मूसा कांपने लगे। ये है इस्मत कुबरा सुगरा। जो सांप को देख के कांपने लगे वो है इस्मत सुगरा। जो गहवारे में कल्ले अजदर के दो टुकड़े करे वो है। अभी तो जज़ाकल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने कहा उठाओ तो मूसा डर गए कैसे उठाऊं। अल्लाह ने कहा है कि उठाओ। क्या बात है तो क्या लफ्ज नहीं सुन रहे खुदा। अल्लाह ने कहा है कि उठाओ। अब जब मूसा ने डरते डरते उठाया तो फिर आसा बन गया। अब तारीख पढ़िए। मूसा का आसा मूसा को सब कुछ देता था। कोई शय दुनिया की नहीं है जो ना दे सिवाय एक चीज के। हाँ बहुत ताज्जुब से देखा। सिवाय एक चीज के मूसा का आसा हर चीज देता था। वो चीज क्या है? कहा पानी। आसा मारते रहे मूसा थक जाए पानी नहीं निकलता था जब तक आले मोहम्मद पर सलवात न पड़े। यार इतना थक के सुनते हैं मैं जानते नहीं कि सब जानते हैं आप बैठे हैं। ओहो जब तक सलवात पढ़ के ऐसा नहीं मारते थे जब तक पानी नहीं निकलता था। मेरी समझ में नहीं आया जब मूसा का आसा सब कुछ बगैर सलवात के देता था तो ये सिर्फ पानी ही सलवात पे क्यों? एक आलिम रब्बानी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है पानी है बतूल का महर। मैं पता नहीं कहाँ बैठ के सुन लिया जुमला आपने यार खुदा का। पानी है बतूल का महर। अल्लाह ने कहा मूसा जब तक अहले बैत पे सलवात नहीं पढ़ोगे सलवात पढ़ दे बाबा जब ना मिलके। सलवात नहीं पढ़ोगे जब तक। देखिए मूसा को बड़ा शरफ हासिल है। कलीमुल्लाह हैं अल्लाह से बात करते हैं। बात की है खुदा से। ये है कलीमुल्लाह। जो अल्लाह से बात करे उसे कहते हैं कलीमुल्लाह। अल्लाह से बात करने वाला। बात करके वापस हो रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं। एक आदमी है इबादत गुजार बहुत बड़ा है। इतने सजदे किए हैं कि पत्थर में गड्ढा हो गया। जानवर उसी में आके पानी पीते हैं। इतना ज़्यादा सजदा किया उसने। जनाब मूसा गुजरे तो देखा सूखी लकड़ी की तरह पड़ा है। मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के पास। कहा अल्लाह मियाँ से ज़रा पूछना जन्नत में मेरा मकाम क्या। मूसा कहते हैं कि मैं थोड़ी देर रुका मैंने उसे देखा। मैंने कहा नमाजें इबादत तौबा बहुत है। इसका मतलब ये है कि जन्नत में बहुत बड़ा मकाम होगा इसका। जनाब मूसा ने देखा कि जितनी देर वो रहे एक परिंदा आता है कुछ फल तोड़ के लाता है उसके मुंह में डालता है वो खा लेता है
सुबह शाम दोपहर ये परिंदे का काम है। उसे खाना ला के देता है, वो खा लेता है और फिर इबादत करने लगता है। उसे खाना वाना भी नहीं पकाना है। हमें इतना डर के क्यों सुन रहे हैं, मेरी समझ में यार। उसे कोई काम नहीं करना है सिवाय अल्लाह की इबादत को। वो परिंदा आता है, खिला देता है, बस उसे नमाज़ी पढ़नी है और अल्लाह से तौबा करना है। जाके अल्लाह से पूछा, परवरदिगार एक बहुत बड़ा आबिद है, फिर कहा उसका जन्नत में मकाम देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने दिखाया तो जहन्नम का सबसे निचला तबका, सबसे निचला तबका। जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगार ये क्या, इबादत इतनी, खुलूस इतना, हर चीज़ इतना, और जन्नत नहीं। अल्लाह ने कहा, मूसा नहीं। परवरदिगार क्यों? इसलिए मूसा कि अल्लाह ईमान फरामोशों को माफ़ नहीं करता। अब जितने ईमान फरामोश हैं, एहसान फरामोशों को माफ़ नहीं करता। एहसान फरामोश लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। उनके साथ कितनी भी नेकियां करिए, पलट के काटते ज़रूर हैं। ठीक है। और मौला ने कहा, जब तुम्हारी नेकियों का बदला बुराई से मिले तो खुश होना के कबूल है। मौला क्यों? कहा, मुझे एहसान फरामोश पसंद नहीं है। कैसा एहसान फरामोश परवरदिगार? कहा, मूसा तुमने देखा ये परिंदा है, मैंने 35 साल से इसको लगा रखा है ड्यूटी पे। ये वक्त वक्त से इसको ला के खाना देता है और ये जलील रोज खा लेता है। एक बार भी परिंदे से नहीं पूछा कि तुमने खाया कि नहीं। ना यार, मेरी बात ही नहीं पहुंची खुदा की कसम। एक बार भी इसने इस परिंदे से पलट के नहीं पूछा कि तूने खाया कि नहीं। इसका फर्ज है कि जब ये इसे खिला रहा है तो ये भी इससे पूछे कि तुमने खाया कि नहीं, लेकिन इसने एक बार भी नहीं पूछा। वापस आए, खुश होके कहा, मूसा जगह देखी? मूसा ने कहा, जो देखी है बताऊंगा तो मर जाओगे। क्यों? कहा कि माफ नहीं हुए तुम अभी, अब भी जहन्नम में। क्यों? कहा मूसा क्यों? कहा अल्लाह ने कहा, अल्लाह एहसान फरामोशों को माफ नहीं करता। फिर एहसान फरामोशी क्या की है मैंने? कहा अल्लाह कह रहा है 35 साल से मैंने इस परिंदे को तुम्हारे पीछे लगाया, ड्यूटी में लगाया, रोज तुम खाते हो इसको, एक बार भी नहीं पूछा तुमने। उसने कहा, हाँ मूसा बात तो सही है। अच्छा अल्लाह मियाँ से जाके कहना अगर जहन्नम ही में जाना है तो एक दुआ कबूल कर ले। कैसी दुआ? कहा मुझे इतना मोटा बना दे। उर्दू में जुमला पढ़ा था मैंने। कहा अल्लाह से कहना मुझे इतना मोटा बना दे कि मैं अकेले जहन्नम में आऊं, अल्लाह की सारी मखलूक बच जाए। ना यार, मेरी बात नहीं पहुंच रही यार। अल्लाह की सारी मखलूक बच जाए, मैं अकेले जहन्नम में जल जाऊं, सारी मखलूक बच जाए। अब जनाब मूसा गए, परवरदिगार अब क्या है? अल्लाह ने दिखाया जन्नत का सबसे ऊंचा वाला तबका। कहा परवरदिगार कल तो जहन्नम थी। कहा मूसा कल इसे परिंदे का भी ख्याल नहीं था, आज तो सारी मखलूक का ख्याल हो गया। सलवात पढ़े बाबा बुलंद मिलके। तो मखलूक का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब मूसा निकल रहे हैं, एक आदमी है, तवज्जो। कहा मूसा कहाँ जा रहे? कहा बात करने अल्लाह से। कहा अल्लाह से कह दो मुझे एक बेटा दे दे। जना मूसा गए, कहा परवरदिगार एक बेटा चाहिए, एक मेरा उम्मती है। अल्लाह ने कहा मूसा जाके उससे कह दो कि लोहे महफूज में लिखा ही नहीं है। क्या कह ले? ना यार आप चुप है, आप उसकी तकदीर में नहीं है। जाके बता दो उसकी तकदीर में नहीं है, बेटा नहीं होगा। जनाब मूसा ने आगे कहा कि अल्लाह से बात हुई, अल्लाह ने कहा कि बेटा नहीं होगा, तकदीर में नहीं है। मुंह लटकाए हुए वो आदमी, जब मूसा ने कह दिया नहीं होगा तब कैसे होगा? मुंह लटकाए हुए जा रहा था, एक फ़कीर बैठा था। जुमला सुन लीजिएगा। एक फ़कीर बैठा था। फ़कीर ने कहा मुंह क्यों लटकाए हो?
कहा मूसा से कहा था अपने अल्लाह से कह देख बेटा दे दे। अल्लाह ने कहा तकदीर ही में नहीं है। फ़कीर ने कहा बेटा चाहिए कि बेटे? हाथ थका रहा है। फ़कीर ने कहा बेटा चाहिए कि बेटे? बेटे एक नहीं मिल रहा है, तुम कह रहे हो बेटे, एक ही मिल जाए बहुत है। फ़कीर ने कहा जाओ 1 साल के बाद होगा। 1 साल के बाद उसके यहाँ बेटा हुआ तो वो लेके फ़कीर के पास नहीं आया। भाई थोड़ा सा बेदार होकर सुने ताकि मैं पढ़ सकूं। मूसा के पास आया। आप तो कहते थे नहीं होगा, ये हो गया। आपने कहा नहीं होगा, फ़कीर ने कहा होगा तो हो गया। अब जनाब मूसा चूंकि गैज़ वाले नबी थे, आ गए तूर पे। परवरदिगार तूने मुझसे कहा था नहीं होगा और उस फ़कीर के कहने से दे दिया, ऐसा क्यों? अल्लाह ने कहा मूसा जवाब कल दूंगा, वापस आना तो इंसानी बदन के गोश्त का एक टुकड़ा ले आना। सुनिए, इंसानी बदन के गोश्त का एक टुकड़ा लेके आना। मूसा ने ऐलान किया पहाड़ पे चढ़ के, अल्लाह को तुम्हारे बदन के गोश्त की ज़रूरत है। सारे उम्मतियों ने दरवाज़ा बंद किया। ओहो, सारे उम्मतियों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मूसा ने कहा बताओ, मुसलमान हमने किया, कलमा हमने पढ़ाया, वक्त आया तो दरवाज़ा ही बंद कर लिया। मूसा भी रंजीदा हो के वापस हो रहे थे, वही फ़कीर बैठा था। क्यों सन्नाटे में सुन रहे? वही फ़कीर बैठा था। मूसा क्या बात है, रंजीदा क्यों हो? कहा अल्लाह ने बदन के गोश्त का हिस्सा मांगा है, टुकड़ा मांगा है। कहा क्या हुआ? कहा सारे लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फ़कीर ने कहा मूसा प्लेट हमें दो। ना यार ना ना, प्लेट हमें दो, चाकू हमें दो। मूसा ने प्लेट और चाकू उधर की, एक लम्हे के लिए मुंह फेरा तो पूरी प्लेट भर के गोश्त। ना 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 ना, पूरी प्लेट भर के गोश्त फ़कीर ने दिया। यहाँ का भी थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा, बदन के सारे बदन के हिस्सों को काट काट के थोड़ा थोड़ा रख दिया उसने। मूसा ने कहा उसने एक टुकड़ा मांगा, तुमने इतना क्यों दे दिया? उसने कहा मूसा उसने ये नहीं बताया कहाँ का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह। अब जिसने जिसने हुसैन की मजलिस का तबर्रुक खाया है वो ज़रूर बोलेगा मूसा अल्लाह ने ये नहीं बताया कि उसे कहाँ का चाहिए, अल्लाह जाने कहाँ का मांगा हो। अब मूसा प्लेट लेके पहुँचे, प्लेट को तूर पे रखा। ए परवरदिगार गोश्त लिया या जवाब दे? अल्लाह ने कहा गोश्त नहीं लाया, जवाब लाया है। ओहो मूसा ये गोश्त नहीं है, यही जवाब है। ये जवाब कैसे हुआ? कहा जवाब ये ऐसे है कि जो गोश्त उसने दिया वो तो तुम भी दे सकते थे। मूसा जो गोश्त उसने दिया तुम भी दे सकते थे, इसलिए मैंने कहा मुझे अल्लाह के बंदों में से, क्या तुम अल्लाह के बंदे नहीं हो? परवरदिगार तर्क औला हो गया माफ कर दे, तर्क औला हो गया माफ कर दे, तर्क औला हो गया माफ कर दे। जो चुप रहा मुझे अफसोस होगा। अगर मूसा की उम्मतियों में से एक फ़कीर किसी को बेटा दे तो सबको हजम हो जाए, और अगर फ़ख्रे मूसा राहिब को 7 बेटे दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
देखें लब्बाई क्या हुसैन का नारा जब भी लगाइए जिगर की कुव्वत लगा के, इसलिए कि हुसैन को बड़ा अरमान था कि मेरी आवाज़ पे कोई आवाज़ बुलंद करे। लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या हुसैन। देखिए दो नारे हैं हमारे पास, एक नारे हैदरी, एक लब्बाई क्या हुसैन। नारे हैदरी हमें बहादुर बनाते और लब्बाई क्या हुसैन जालिम के खिलाफ खड़े होने में ताकत देती है। ओहो हो, मूसा तुम भी दे सकते थे। मूसा की उम्मती में से कोई एक उम्मत का फ़कीर किसी को बेटा दे तो कोई एतराज़ नहीं, और अगर फ़ख्रे मूसा किसी को बेटा दे दे कि ये कैसे दे दिया वो कैसे दे दिया, ज़ईफ़ रवायत। ज़ईफ़ों की औलादें अहले बैत के हर फ़ज़ाइल को ज़ईफ़ रवायत, ज़ईफ़ रवायत। मूसा ने कहा परवरदिगार तरके औला हो गया। देखिए ये है मूसा जो आसा उठाते हुए भी कांपने लगे, ये है इस्मत सुगरा। इस्मत कुबरा क्या है? आठों इमाम दरबार में, देखिए मैं आज अलग मूड में मजलिस पढ़ रहा हूँ। आठों इमाम दरबार में एक मरतबा आठों इमाम ने शेर कालीन की तरफ इशारा करके कहा हुज्जत खुदा की बेहुरमती हो रही है, तू देख रहा है। जुमला सुन लीजिएगा, खुदा की कसम, कलकत्ता है यहाँ बर्बाद नहीं होगा जुमला। हुज्जत खुदा की बेहुरमती हो रही है, तू देख रहा है। जैसे इमाम ने कहा तू देख रहा है, वो देखने लगा। ये पहुंची नहीं बात यार, खुदा की कसम। इमाम ने कहा तू देख रहा है, वो देखने लगा, मुजस्सम हो गया। और जितने जादूगर थे, देखिए वहां असाए मूसा ने जादूगरों को नहीं, रस्सियों को खाया। क्या बात है। यहाँ आठवें मूसा के अजदहे ने, शेर ने, शेर कालीन ने जादूगरों ही को खा लिया। सबको खा के शेर इत्मीनान से मौला की तरफ। हुज्जत क्या इजाजत देती है, हुज्जत क्या इजाजत देती है। फौरन इमाम ने इशारा किया, फिर कालीन में चला गया। ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, किसी तारीख में दिखाइए, मजहब बदल दूंगा कि इमाम ने बताया हो इनको 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 न खाना। अब कलकत्ता में नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा। इमाम ने किसी तारीख में दिखाइए, बताया इनको 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 न खाना, बाकी सबको खाना। इमाम ने कुछ नहीं कहा, इमाम ने खाली कहा हुज्जत खुदा की बेहुरमती हो रही है, तू देख रहा, वो मुजस्सम हुआ, सारे जादूगरों को खा लिया। ये शेर को बताया किसने कि किसको खाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शेर को बताया किसने कि किसको किसको खाना है। भैया शेर को पैदा करना कमाल नहीं है, शेर को ये शऊर बख्शना कि किसको खाना है किसको छोड़ना है। अल्लाह अकबर। ये है इस्मत कुबरा। एक सवाल है आपको, बस आखिरी सवाल। जिस शेर कालीन को मौला ने मुजस्सम किया था, बहुत गौर से सवाल सुनिएगा, जिस शेर कालीन को मौला ने मुजस्सम किया था, उस शेर की रूह खल्क हुई थी? पता है? कहा नहीं खल्क हुई थी, तो जो चीज़ खल्क ही नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये कुन फयकून के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा मुजस्सम हो जा, तो हो गई। ये जो कहते हैं हो जा, वो हो जाती है।
एक लम्हे के लिए माइक होगा बंद, ठीक है, लेकिन आप ना बंद होइएगा, ठीक है। ये जो कहते हैं हो जा, वो हो जाती है। मुबाहिला आया, अहले बैत ने कहा होगी लानत, ठीक है, अहले बैत ने कहा होगी लानत, तो लानत तो वहां से चल चुकी। भैया हाथ जोड़ रहा हूं आपके, लानत तो वहां से चल चुकी, ईसाइयों ने वसूल की नहीं। अब जो चुप है उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लानत वहां से चल चुकी, ईसाइयों ने वसूल की नहीं, भाग गए। अहले बैत अपने घर, ईसाई अपने घर। लानत ने जिब्रील से कहा मैं कहाँ जाऊं? ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने, मेरी कीमत मुझे दीजिएगा। जिब्रील से लानत ने कहा मैं कहाँ जाऊं? जिब्रील ने कहा परवरदिगार लानत पूछ रही है मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील लानत से कह दो वहीं रुकी रहे। अब जो भी ज़हरा को झूठा बना, जिंदाबाद। यकीन मानिए, अल्लाह अकबर, खुदा आपको अजर अजीम इनायत फरमाए। हुसैन के ऊपर रोने आए हैं आप रोते हैं तो हुसैन को बड़ा सुकून मिलता है। आपका आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम है। अल्लाह अकबर। एक दुखियारी माँ का यही दस्तूर है, जब फर्श अज़ा बिछती है तो आ जाती है मजलिस में, कहती है लाओ मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरा हुसैन बहुत ज़ख्मी है। सोगवारो, खुदा आपको जिंदान शाम की ज़ियारत नसीब करे। शाम जाएंगे सकीना की कब्र पे, शर्माना ना रोने में, बुखल न करना। सकीना की कब्र पे जब जाएंगे तो दो चीज़ें ज़्यादा चढ़ी होती हैं, एक छोटी छोटी कानों की बालियाँ और एक छोटी छोटी चादरें। बालियाँ इसलिए चढ़ती हैं कि शिम्र ने बड़ी बेदर्दी से खींच लिए थे। चादरें इसलिए चढ़ती हैं कि बीबी को पर्दे का बड़ा ख्याल था। कोई खिलौना चढ़ा रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। एक मौला का गदार पहुंचा, उसने देखा चादर चढ़ रही है, रिदा चढ़ रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कुरान चढ़ रहा है, खिलौने चढ़ रहे हैं। वो ज़ियारत करता हुआ अब्बास की कब्र पे आया। उस वक्त असली कब्र खुली हुई थी, वो अंदर गया। अंदर जाके अजीब मंजर देखा, छोटी सी कब्र है, नहीं मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक। एक छोटी सी कब्र है, पानी तवाफ कर रहा है, पानी तवाफ कर रहा है। सारे अज़ादार रोने पीटने में लग गए। इस ज़ाहिर ने अपने जेब से एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और वो पानी भर लिया जो अब्बास की कब्र का तवाफ कर रहा था। पानी लेके बाहर निकला। लोगों ने कहा भैया थोड़ा सा हमें दे दो, थोड़ा सा हमें दे दो, थोड़ा सा हमें दे दो। उसने कहा देखो ये मेरी जान मांग लो, ये पानी ना मांगना। कहा पानी ले जाके क्या करोगे? कहा बस देखते रहो। अज़ादारों ज़ियारत करता हुआ जब जिंदान शाम में पहुंचा, सकीना की कब्र पे आया, शीशी निकाली, ढक्कन खोला, कब्र सकीना पे पानी रख के कहने लगा ए बीबी कोई चादर लाता है, कोई बूंदे लाता है। अरे मैं पानी लाया हूँ, उठ के पी लो। अजब नहीं कब्र सकीना से आवाज आई हो, ए ज़ाहिर अब ये पानी सकीना पी के क्या करेगी? जब मेरा भैया अली असगर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन से आलमुल लज़ीना ज़लमू व मिन क़ल्बिहिम।
अम्मा यजबल मुस्तरा इज़दा और शुसु अम्मा यजबल मुस्तरा बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ शियाने हैं तेरे कर्रात